चल रहा था धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की अपन बात करें तो धार्मिक जीवन में अपन ने, दिख नहीं रहा वहां पे, वो एलईडी बंद हो गई शायद विकी, वहां पे देखना। आ रहे अपन पढ़ रहे थे ऋग्वेद काल, और ऋग्वेद काल में अपना जो टॉपिक था वो था अपना धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की अपन बात कर चुके थे। प्रमुख जो देवता था वो कौन सा था? इंद्र। और इंद्र की जो स्तुति की गई है ऋग्वेद में वो कितनी बार की गई है? 250 बार। दूसरा प्रमुख देवता हुआ करता था अग्नि, और अग्नि की जो स्तुति की गई है वो कितनी बार की गई थी? 200 बार। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था, यानी ईश्वर और आम जनता जो है, व्यक्ति विशेष के बीच में जो संवाद स्थापित करने का जो काम करता था वो कौन सा देवता करेगा? क्या हुआ? इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। क्या हो गया ये बताओ। अच्छा, अच्छा, मैं थोड़ा जोर से बोल दूंगी, बैठ जाओ, आ जाएगी आवाज। हाँ, थोड़ा जोर से बोल देंगे, आ जाएगी, बैठ जाओ। गर्मी बहुत ज्यादा है, वैसे भी चलने दो फैन को, कोई बात नहीं। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं। देखिए, जो धार्मिक जो जीवन है, धार्मिक जीवन की अपन बात कर चुके हैं। उसमें से अपन ने पढ़ा था ये जो अपने कितने देवता थे? 33 देवता थे। तो ये 33 जो देवता है यहाँ पे, इनको अपन ने 3 भागों में विभाजित कर लिया था। कुल इतने थे ये, है ना? कुल जो देवता है वो 33 है, 33 देवता है। आगे चल के ये 33 कोटि यानी 33 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुल जो देवी देवता है इनको अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि इतने सारे नाम याद करना तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। प्रमुख देवता की अपन बात कर चुके थे। प्रमुख जो थे उनमें से अपने को 3 याद रखने हैं। सबसे पहले अपन बात की थी इंद्र की, और इंद्र के लिए शब्द काम में लिया था पुरंदर। उसके बाद में अपन ने बात की थी अग्नि की, और अग्नि के बाद में अपना तीसरा जो देवता था वो था वरुण देवता, और चौथा देवता जो है वो है आपके सोम देवता। अब देखिए, नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले थे यहाँ पे कि ये जो 3 भागों में अपन ने देवी देवताओं को बांटा, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है अपने को। सामान्य जो आज अपना चलता है सिस्टम, वही सेम सिस्टम है आपके यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करें अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं को अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अंतरिक्ष का मतलब जो अपनी आंखों से परे है, यानी जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, है ना? तो उनको अपन क्या कहेंगे? अंतरिक्ष। तो ये हो गए अपने अंतरिक्ष के देवता। दूसरा जो है यानी आकाश, चंद्रमा को देख के देखो करवा चौथ वगैरह खोला जाता है, तो उसको भी देवता माना गया चंद्रमा को। सूर्य को भी अपन देवता मानते हैं। तो दूसरे जो देवता है वो कौन सी कैटेगरी के देवता आ गए? आकाश के देवता। और तीसरे जो देवता है अपने पास में, वो कौन से देवता बच गए? जो अपने पृथ्वी पे अपने साथ रहते हो, है ना? पृथ्वी पे जो अपने साथ रहते हो, यानी पृथ्वी के देवता। अब देखो, इनमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं, पृथ्वी वालों में आपको सबको पता है। सबसे पहले तो अपन पृथ्वी को ही देवता मानते हैं। पृथ्वी माता को देवता कहते हैं ना, पृथ्वी माता कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, तो एक मातर देवी के रूप में अपन पृथ्वी की पूजा करते हैं। तो पहला देवता तो पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद में अग्नि आकाश में रहता है या पृथ्वी पे रहता है? पृथ्वी पे रहता है। तो दूसरा देवता कौन सा हो गया? अग्नि। अग्नि को थोड़ा सा याद रखना है। अग्नि का यानी मान लो आपको कोई अपना मैसेज कहाँ तक पहुंचाना है? ईश्वर तक, है ना? फ्रेंड तक पहुंचाना हो तब तो मोबाइल काम में आ जाएगा, लेकिन ईश्वर तक पहुंचाना है तो आप किसको काम में लोगे? अग्नि को काम में लोगे। हाँ, आ जाते हैं, थोड़ा धीरे हो जाते हैं ना। अब देखिएगा,
अग्नि जो है, ये अग्नि जो देवता अपन ने यानी मनुष्य, और मनुष्य के साथ जो संवाद स्थापित होता है किसका, ईश्वर का, और ये संवाद स्थापित करवाने का काम कौन करता है, अग्नि। कैसे करता है भैया, जब अपने कोई भी काम होता है, यानी जब इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं कि बारिश नहीं होती है ना, बारिश नहीं होती, उस दौरान कुछ लोग क्या करते हैं, हवन करते हैं, और रियल में थोड़े समय बाद बारिश भी हो जाती है। कैसे पता चला इंद्र को, है ना, तो ऐसा माना जाता है कि हवन से उठने वाला जो धुआं है, वो धुआं आपका मैसेज लेके कहां तक जाता है, इंद्र तक जाता है। अब कई विज्ञान के स्टूडेंट बैठे हो, वो ये है ना, मानसून से होती है, वो ये चीजें मत उठा देना, है ना, भूगोलवेत्ता भी बैठे हैं यहाँ पे और वैज्ञानिक भी बैठे हैं, ये मैं नहीं कह रही, किताब भी कह रही है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, जो धुआं जो उठता है ना, उससे आपके वातावरण में चेंजमेंट आता है, उसकी वजह से बारिश होती है। लेकिन लोगों को पहले ये नॉलेज करवाने की बजाय उनको सीधी सटीक बात बता दी, है ना, कि भाई आप, है ना, ऐसे करोगे तो बारिश आ जाएगी। उन्होंने जानने की जरूरत नहीं समझी कि बारिश का कारण क्या, क्योंकि हवन में वो सामग्री काम में ली जाती है जो एनवायरमेंट को प्रभावित करती है, और बारिश उसकी वजह से होती है। लेकिन लोगों को क्या बता दिया गया कि ये जो धुआं उठा है यहाँ से, हवन से, इसने अपनी बात कहां तक पहुंचा दी, इंद्र तक पहुंचा दी, और इसलिए क्या हो गई, बारिश। इसलिए मध्यस्थ जो देवता है वो आपके कौन से रहेंगे, है ना, अग्नि, मध्यस्थ देवता किसके बीच में, ईश्वर के और मनुष्य के। हाँ भाई, पढ़ना पड़ेगा, आप मानो ना मानो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे, एक तो क्या हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में क्या हो गया, अग्नि, और अग्नि के बाद में एक देवता जो आपको याद रखना है, सरस्वती। सरस्वती का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। सरस्वती जो है आज वर्तमान में जो है विद्या की देवी है, लेकिन इस समय ये विद्या की देवी नहीं है, यहाँ पे किसकी देवी थी, नदियों की देवी थी, ठीक है, नदियों की देवी। अब देखिएगा यहाँ पे देवी तमा, नदी तमा, नदी तमा कहा गया है ना, नदियों में भी सर्व है सरस। आकाश के जो देवता है रटने की जरूरत नहीं, बस ये एक शब्द थोड़ा सा आपको याद रखना है, धो शब्द, और ये धो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आकाश के लिए। खुद आकाश को भी अपन देवता मानते हैं। दूसरा जो आपको वही सूर्य, चंद्रमा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, वरुण जो देवता है ना, ये भी किसमें काउंट होगा, आपके आकाश के देवताओं में, है ना। कई ग्रह जो होते हैं जैसे सप्तऋषि मंडल है, अपन नहीं देख पाते, है ना, लेकिन बड़े बुजुर्ग है ना, देख के बता देते हैं कि ये फला ऋषि है, ये वो ऋषि है ना। तो वो चीजें जो सारी है, यानी आकाश में जो अपने को दिखाई देता है, वहां पे अपन उनको क्या मान लेते हैं, देवता। जो दिखाई देने वाले आकाश में वो क्या हो गए, देवता। और यहाँ पे अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवताओं में आपको रटने की जरूरत नहीं, जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, इंद्र, रुद्र, रुद्र का मतलब यहाँ पे शिव से है, शिव का जो विकराल रूप होता है उसे क्या कहा जाता है, रुद्र। इंद्र हो गया, रुद्र हो गया, और रुद्र के अलावा एक है मरुत। तो मरुत जो है ना, ये मारुति से बना है। मारुति जो शब्द है, मारुति किसको बोलते हैं अपन, हनुमान जी को। क्यों कहते हैं मारुति हनुमान जी को, मारुति में बैठ के आते थे क्या, नहीं, तो फिर मारुति क्यों कहा गया। हनुमान जी को अपन और क्या कहते हैं, पवन पुत्र। पवन जो शब्द है, पवन का पर्यायवाची शब्द है मरुत। मरुत, मरुत से आपकी हवा बनता है, और ये मरुत जो शब्द है ये पवन का, इसीलिए अपन हनुमान जी को क्या कहते हैं, मारुति कहते हैं, यानी पवन पुत्र हो गया। उसी को ये शॉर्ट कर दिया अपन ने, क्या शब्द ले लिया, मरुत। मरुत जो शब्द है ये किसका, हवा का, या कह सकते हैं पवन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो मरुत है, अब कोई स्पीड कम करो, मरुत जो है इसकी अपन बात करें तो मरुत जो हो गया यानी हवा का पर्यायवाची, और जिसके पास मान लो आपके पास ये पावर हो हवा की, है ना, कि भाई हाँ अपने पास ये हवा रखने का या कंट्रोल रखने का, जैसे अभी फैन को लेके हो जाता है ना, तो वैसे ही अपने जैसे हवा अपने हाथ में हो, कंट्रोल अपने हाथ में हो उसका, और कोई फिर आपको चिढ़ा दे तो आप क्या करोगे, नॉर्मल एनवायरमेंट रखोगे क्या, है ना, फुल स्पीड पे, है ना, फुल कर दोगे उसको। तो यही काम यहाँ पे रखना है। ये जो मरुत शब्द है ये किसका देवता है, आंधी तूफानों का देवता है। यानी इसको नाराज कर दिया तो क्या आएंगे, आंधी तूफान, यानी हवा को स्पीड से कर दिया तो क्या हो गया, आंधी आएंगे। तो ये किसका देवता हो गया, आंधी तूफानों का देवता। क्लियर है, ये तीन प्रकार के आप
आपके देवता हैं, नोट कर लो। एक तो सिर्फ बोगज को ही अभिलेख मिला है, वहां से भी अपने 4 देवताओं के उल्लेख मिले हैं, तो वो अपन लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में 1400 ईसा पूर्व का। तो लिखो धार्मिक जीवन में, यानी ये सारी चीजें अपन लिख के आ गए थे। नेक्स्ट लाइन से लिखना है देवी देवता। 33 की जगह आप यहाँ पे शब्द लिख लो देवी देवता, और इसको 3 भागों में डिवाइड कर लो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट उतार लो। हाँ, 1 मिनट में उतर जाएगा आराम से। हटू, हाँ अब उतार लो। मैं रिपीट किए देती हूँ एक बार साथ साथ में। धार्मिक जीवन में लिखना है देवी देवताएं, 3 भागों में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है अंतरिक्ष के देवता, दूसरा पार्ट है आकाश के देवता, तीसरा पार्ट है पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं में लिखना है इंद्र, 2 नंबर लगा के लिखना है रुद्र, और रुद्र के ब्रैकेट में लिखना है शिव। 3 नंबर पे लिखना है मरुत, और मरुत के ब्रैकेट में लिखना है आंधी तूफानों का देवता, आंधी तूफानों का देवता। आकाश के देवता, उनके नीचे लिखना है धो, धो के ब्रैकेट में लिखना है आकाश। उसके बाद लिखना है सूर्य, चंद्रमा और वरुण, सूर्य, चंद्रमा और वरुण। नेक्स्ट लिखना है पृथ्वी के देवता, और इसमें लिखना है पृथ्वी, अग्नि, अग्नि के ब्रैकेट में लिखना है मध्यस्थ देवता, मध्यस्थ देवता। धो, मध्यस्थ देवता, और लास्ट लिखना है सरस्वती, और सरस्वती के ब्रैकेट में लिखना है नदियों की देवी। हो गया यहाँ तक? सारे देवता अपने कवर हो गए। एक देवता थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है, और उस देवता का नाम है पुष्ण। उस देवता का नाम क्या है? पुष्ण। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को अलग क्यों रखना है भाई, सारे देवता आगे। पुष्ण जो है ना, इसकी दोनों बातें एक साथ ही लिख लेंगे, बार बार रिपीट नहीं होगा ये अपने। पुष्ण जो देवता है, ये जो ऋग्वेद काल जो अपन पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में पुष्ण जो है ये किसका देवता है? पशुओं का देवता है, पशुओं का देवता है। लेकिन ये समय के साथ जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में आते आते ये पुष्ण जो है पशुओं के साथ साथ किसका देवता हो गया? शूद्रों का देवता हो गया था। किसका देवता हो गया? शूद्रों का देवता। यानी पशुओं में और शूद्रों में ज्यादा डिफरेंट नहीं था। पशुओं की कंडीशन अच्छी थी किसकी बजाय? शूद्रों की बजाय। लेकिन ऋग्वेद काल में तो शूद्र है ही नहीं। बाद में उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थिति जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। स्टार लगा के अलग से लिखो पुष्ण, पुष्ण लिखा हुआ है, पुष्ण। पुष्ण में लिखो यह है ऋग्वेद काल में, यह है ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता था, जो उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल में देवता था, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया।
क्योंकि देखो पशुओं में और शूद्रों में ज्यादा डिफरेंट नहीं रहा, बाद में जाके बहुत सारे ऐसे दोहे वगैरह भी बनते हैं ना, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। पीछे अपन चर्चा कर चुके हैं इस दोहे पे। तो ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारियों की शूद्रों की और साथ ही अपन कह सकते हैं दासों की कोई वैल्यू नहीं थी। शूद्र का मतलब दास से ही लिया जाता है सामान्यतः, यानी पशुओं को तो आप फिर भी टाइम से चारा दे सकते थे, लेकिन दासों के लिए या फिर कह सकते हैं शूद्रों के लिए तो वो व्यवस्था भी नहीं होती थी। अब नेक्स्ट जो है अपना वो आता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आर्थिक जीवन जो है इसमें चार चीजें आती हैं। चार चीजों की अपन बात करें, सॉरी तीन, यहाँ पे चार में तीन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आर्थिक जीवन में क्या रहेगी, कृषि, कृषि के साथ में क्या आ जाएगा पशुपालन, और पशुपालन के साथ में क्या आ जाएगा व्यापार। अब देखो ये जो चीज अपन ने पढ़ी थी सेम इस तरीके से किसमें पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने कृषि प्रधान सभ्यता थी, लेकिन ऋग्वेद काल जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, पशुपालन। यानी यहाँ पे अगर अपन बात करें कि यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय जो है वो क्या है, यहाँ का पशुपालन। और पशुपालन जो है ये हमेशा किसके साथ रहेगा, कृषि के साथ। यानी प्रमुख यहाँ पे पशुपालन है और पशुपालन के साथ क्या चलेगा, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जो था वो क्या था, कृषि, और सहायक व्यवसाय क्या था, पशुपालन। यहाँ पे क्या है, प्रमुख व्यवसाय जो है वो पशुपालन है और सहायक व्यवसाय जो है वो क्या हो गया, कृषि। अब देखो यहाँ पे व्यवसाय की बात हो गई, व्यवसाय के बाद में अपन बात करें किसकी, व्यापार की। तो व्यापार जो है ये व्यापार किस पर आधारित हुआ करता था, तो व्यापार की अपन बात करें तो किस पे आधारित है, वस्तु विनिमय पर आधारित है। वस्तु विनिमय का मतलब है यानी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। वस्तु विनिमय पे आधारित अपने सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार भी था, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे भाई सिक्के तो काम में नहीं आ रहे, पैसे तो काम में नहीं आ रहे, लेकिन एक आभूषण था जो किसका माध्यम था, वस्तु विनिमय का माध्यम था। यानी एक ऐसे आभूषण को अपन ने काम में लिया था जिसका नाम क्या है, निष्क। निष्क जो है ये निष्क होता क्या था, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। निष्क जो है ये क्या है, स्वर्ण आभूषण है। क्या है, स्वर्ण आभूषण। सोने का आभूषण था जो किसके लिए काम में आता था, वस्तु विनिमय के लिए काम में आता। जैसे आज होता है अपन पैसे लेके जाओ मार्केट से, क्या लेके आ सकते हैं, सामान। उस दौरान आप निष्क लेके आओ। ये गले का एक क्या है, आभूषण है। अच्छी अवस्था में है ऋग्वेद काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाके इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल में जाके क्या होगा, निष्क जो है ये आभूषण की तुलना में क्या रह जाएगा, एक सोने का ढेला मात्र। ढेला मात्र मतलब एक सिक्का मात्र रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, निष्क जो है ये क्या है, स्वर्ण आभूषण। अब व्यापार की बात आ रही है, तो व्यापार जो करेगा उस व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे, तो उस व्यक्ति का अपन किस नाम से संबोधित करते थे, पणी कह के संबोधित करते थे। पणी जो है ये सामान्यतः तो क्या है, व्यापारी है, लेकिन अपन ने गांव में देखा है कोई व्यापारी आती है और अपने दादी वगैरह अगर जीवित है तो वो कभी उसको घर में नहीं घुसने देगी, बाहर खड़े खड़े ही बात करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उनको पता है कि व्यापारी क्या करते हैं, दिन में नजर में से यानी पूरे घर पे नजर करके चले जाएंगे और शाम को चोरी कर लेते हैं। और ये परंपरा चली हुई है कब से, अपने वैदिक काल से। तो ये पणी जो है सामान्यतः तो ये क्या होते थे, व्यापारी होते थे, लेकिन कभी कभी ये क्या थे, मवेशी चोर भी हुआ करते थे। पणी जो है ये क्या है, मवेशी चोर, यानी व्यापार के माध्यम से कहीं की भी जानकारी निकाल के लेके आ जाते थे। अब घर में महिलाएं मिलेंगी दिन में तो वो सोचेंगे बेचारा व्यापारी आया पशु खरीदने के लिए, उनको नहीं पता ये रेकी करने के लिए आया है, यहाँ पे नजर रखने के लिए आए कि भाई कहाँ पे कौन सा जानवर बंध रहा है। और रात होते ही ये लोग क्या करेंगे, पशु चुरा के भाग जाते थे। धन दौलत नहीं चुराते, क्यों, पशु क्यों चुराया इन्होंने, पशु चुराने के पीछे, और पशु भी क्या चुराएंगे, गाय।
यानी यहाँ पे जो गाय है वो आय का प्रमुख साधन है, या अपन कह सकते हैं प्रमुख जो आय है वो क्या होती थी, गाय। यानी सबसे प्रमुख जो धन था वो क्या होता था, गाय होता था। इसलिए गाय के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, गाय को क्या कहा गया, अधन्या कहा गया। गाय के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, अधन्या। अधन्या क्या होता है, अधन्या का मतलब क्या होता है, ना मारा जाने वाला पशु, ना मारा जाने वाला पशु। अगर प्रमुख पशु पूछ लिया जाए आपसे तो प्रमुख पशु आपके कौन हो गया, गाय। लेकिन इसी के साथ अपने को एक चीज और याद रखनी है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में अपन घोड़े से लोग नहीं जानते थे, लेकिन वैदिक काल में आके घोड़े को जानने लगे, और घोड़ा जो है ये केवल जानने ही नहीं लगे, इस काल में जो घोड़ा है ये घोड़ा क्या हो गया, लोगों का प्रिय पशु जो है वो भी क्या है, घोड़ा। ठीक है, प्रिय पशु। आज भी घुड़सवारी करना लोगों का शौक होता है, तो प्रिय पशु जो है वो कौन सा रहेगा, घोड़ा। अब देखो व्यापार में सीधे सीधे चीजें अपने को ध्यान रखनी है। प्रमुख व्यवसाय पशुपालन, व्यापार, वस्तु विनिमय पे आधारित। निष्क जो था ये भी व्यापार का माध्यम था, और ये क्या था, स्वर्ण आभूषण था। लेकिन ये किसके रूप में काम में लिया जाता था, वस्तु विनिमय या फिर अपन कह सकते हैं व्यापार करने के लिए काम में लिया जाता था। उसके बाद में व्यापारी को पणी कहा जाता था, और ये क्या होते थे, मवेशी चोर भी होते थे। व्यापारी तो थे ही थे, और साथ में क्या है, मवेशी चोर भी है। गाय जो है ये प्रमुख धन था, यानी जिसके पास ज्यादा गाय है वो सबसे क्या माना जाता था, धनाढ़ माना जाता था या धनी माना जाता था। गाय के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, अधन्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है, ना मारा जाने वाला पशु। और घोड़ा जो है इस काल का क्या था, प्रिय पशु हुआ करता था। नोट करो, गवेषणा शब्द के लिए भी लिखवाएंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पे नहीं लिखवाएंगे। हाँ लिखो, बहुत सारे वर्ड हैं अभी तो लिखने बाकी, लिखवाएंगे साथ साथ में। अमाजू है ना, ब्रह्मवादिनी है, सदोवधु है, और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे, उनको भी अपन रिटर्न करेंगे, लेकिन तरीके से रिटर्न करेंगे। अब लिखो नेक्स्ट, आर्थिक जीवन में लिखो प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय, डेस करके लिखना पशुपालन, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। नेक्स्ट लाइन से लिखना, पशुपालन के ब्रैकेट में कर लेना कृषि, कृषि। नेक्स्ट लाइन से लिखना व्यापार, व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर आधारित था। नेक्स्ट लाइन से लिखना निष्क, निष्क, निष्क में लिखना यह स्वर्ण आभूषण था जो जो व्यापार के लिए काम में लिया जाता था, जो व्यापार के लिए काम में लिया जाता था। नेक्स्ट लिखना पणी, पणी, पणी के आगे लिखना व्यापारी। पणी का अर्थ तो क्या हो गया, व्यापारी। इसमें एरो करके एक पूरी लाइन लिखना, यह है व्यापारी होते थे परंतु कभी कभी मवेशी चोर भी होते थे, कभी कभी मवेशी चोर भी होते थे, मवेशी चोर भी होते थे। नेक्स्ट लाइन से लिखना गाय,
गाय, गाय के आगे डेस करके लिखना प्रमुख पशु, प्रमुख पशु। इंपॉर्टेंट लगा के एरो करके एक बात लिखना गाय में ही, गाय को अधन्या कहा जाता था, गाय को अधन्या कहा जाता था, अधन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ है ना मारा जाने वाला पशु, जिसका अर्थ है ना मारा जाने वाला पशु। नेक्स्ट लाइन से लिखना प्रिय पशु, प्रिय पशु आगे डेस करके कर दो घोड़ा, प्रिय पशु आगे डेस करके लिखो घोड़ा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बहुत सारे वर्ड रह गए, जैसे अपने अधन्या, अधन्या के जैसे ही अपने एक शब्द आता है एमाजू, एमाजू जो आजीवन अविवाहित रहती थी, सदो वधु, बहुत सारे वर्ड है। ये है वो अपने लास्ट में किसके साथ लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल के साथ में। अब देखिए नेक्स्ट जो काल है वो अपना कौन सा काल आ गया, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में अपन बात करें तो कितने वेदों की रचना हुई थी, 3 वेदों की। तो सबसे पहले अपन जो पहला जो वेद है उसकी अपन बात कर लेते हैं। पहला जो वेद है वो कौन सा है अपने, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ना, इसकी अगर अपन बात करें तो यजुर्वेद नाम से ही पता चल रहा है किससे संबंधित वेद है, यज्ञों से संबंधित वेद है। अब देखिएगा वेदों से संबंध, यज्ञों से संबंधित जो वेद है यजुर्वेद, इसकी अगर अपन बात करें तो ये एकमात्र वेद है जो किसमें लिखा गया है, चंपू शैली में लिखा गया। एकमात्र वेद जो कौन सी शैली में लिखा है, चंपू शैली में लिखा गया। अब ये चंपू शैली क्या होती है, यानी किसी को भी चिपका देना आपस में, तो चंपू शैली में लिखित। अब देखिएगा ये चंपू शैली जो है इसको अपन क्या कह सकते हैं, यानी गद्य प्लस पद्य, गद्य प्लस पद्य। बाकी की जो वेद है वो कौन सी शैली में है, गद्य में या फिर पद्य में, है ना। बाकी के जो वेद है वो गद्य में लिखे गए हैं कि पद्य में, पद्य भाग में, यानी गायन शैली में लिखे गए हैं। लेकिन ये एकमात्र वेद है जो पद्य भाग के साथ साथ किस में भी लिखा हुआ है, गद्य शैली में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 पार्ट है, एक किस में लिखा गया, गद्य में, और एक कौन से में लिखा गया, पद्य में। तो देखो यजुर्वेद जो है इसको अपन ने क्या कर लिया, फिर 2 भागों में डिवाइड कर लिया। अब 2 भाग जो है इसके वो आपके कौन सा रहेगा, एक तो क्या हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा जो है वो आपके क्या हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेद। यानी ये कितने भागों में, कृष्ण यजुर्वेद कितने भागों में डिवाइड कर लिया अपन ने, 2 भागों में। देखो शुक्ल जो यजुर्वेद है ये कौन से पार्ट में है, पद्य भाग में लिखा गया है, और ये कौन से भाग में लिखा गया, गद्य में। अब ये एकमात्र हो गया, चंपू का मतलब मिक्स कर देना। देखो कई बच्चे स्कूल टाइम में बालों को चिपका के आ गए, बहुत सारा तेल लगा के आ गए, तो उसको अपन बोलते थे क्या, चंपू बन के आया है ना। तो वो चंपू जो शब्द है चिपकाया हुआ, यानी दोनों को चिपका दिया एक साथ ही, एक में नहीं लिखा, यानी क्लियर नहीं रखा, इनको अलग अलग नहीं किया, दोनों को एक ही वेद में समाहित कर दिया, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, चंपू शैली। अब देखो यजुर्वेद तक तो ठीक है कि भाई हाँ ये यजुर्वेद है। अगर सीधा सा पूछ लिया जाए कि यजुर्वेद को अपन और किस नाम से जानते हैं, तब आपको याद रखना है यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। पर्टिकुलर अगर इनके अपन डिवाइडेशन की बात करें तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या कहा जाता है, वाजसेनी संहिता। इसे अपन और नाम दे तो क्या कहें, वाजसेनी संहिता। वाजसेनी संहिता भाई अपन ने इसका नाम क्यों रख दिया, जबकि इसका नाम तो अपने को पता है अच्छा खासा यजुर्वेद है, तो फिर और नाम रखने की जरूरत कहां पड़ गई। तो देखो यहाँ पे जो ये शुक्ल यजुर्वेद है इसके जो रचयिता है ना, वो रचयिता कौन है, याज्ञवल्क्य ऋषि।
याज्ञवल्क्य ऋषि, बहुत प्रकांड विद्वान हुआ है ये याज्ञवल्क्य ऋषि, जिसको कोई भी ऋषि पराजित नहीं कर सका था, लेकिन एक महिला के हाथों ये हार गए थे। गार्गी, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है ना, गार्गी ने हराया था इन ऋषि को। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी पुरुष जो ऋषि था वो इसको इतना ज्यादा नॉलेज था इसके पास में, जिसके कारण कोई भी पुरुष ऋषि इनसे कंपटीशन करने से ही डरता था। लेकिन वो होता है ना, ईगो इंसान को मार देता है। इन्होंने अहम में आके किसका अनादर कर दिया था, गार्गी का अनादर कर देते हैं, और गार्गी का अनादर करने के कारण गार्गी इनको भरी सभा में चेतावनी दे देती है, और उसके कारण ये गार्गी के हाथों क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इसलिए तो गार्गी का नाम लिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है आज भी। तो ये याज्ञवल्क्य जो ऋषि है, इन ऋषि ने इसकी शुक्ल जो यजुर्वेद है इसकी रचना जो की है वो किसके द्वारा की गई है, याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा की गई है। और याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा होने के कारण ये जो इस जो वेद का जो नाम है या इस पाठ का नाम क्या पड़ गया, वाजसेनी संहिता। अब अपने जहन में एक सवाल आता है, ये तो याज्ञवल्क्य वाजसेनी, वाजसेनी जो महोदय है ये कौन है, याज्ञवल्क्य के क्या है, पिताश्री है। ठीक है, इनके पिता के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, वाजसेनी संहिता। यानी याज्ञवल्क्य ऋषि के पिता कौन है, वाजसेनी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है यजुर्वेद से, यानी यजुर्वेद जो है इसमें टोटल जो अध्याय है यानी लेसन जो है वो कितने हैं, टोटल 40 लेसन है इसमें। अब 40 लेसन है, संख्या आप याद रखो, नहीं भी रखते तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, अंतिम जो लेसन है ना वो काम का हो गया आपने। तो देखो इसमें जो 40 जो अध्याय है, इन 40 अध्यायों में अंतिम जो अध्याय है यानी 40वां जो अध्याय है उसको आपको याद रखना है, अंतिम अध्याय। अंतिम जो अध्याय है उसको कहा जाता है ईशोपनिषद। अंतिम अध्याय का नाम क्या दे दिया, ईशोपनिषद। और ईशोपनिषद ईशोपनिषद जो है इस अंतिम अध्याय का नाम है। अब ये नाम जो अपने कुछ नहीं होता तो भी अपन इसको छोड़ के चल लेते, लेकिन ध्यान देना ईशोपनिषद को अपन क्यों याद रख रहे हैं, जो चीज हटके होगी ना वो चीज याद रखी जाएगी। अपन ने जस्ट पढ़ा कि यजुर्वेद जो है ये किससे रिलेटेड है, यज्ञों से, लेकिन अंतिम जो पार्ट है ना ये आपके किससे संबंधित नहीं है, यज्ञों से संबंधित नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ईशोपनिषद जो है इसमें एक चीज तो ये याद रखना है, किससे रिलेटेड नहीं है, यज्ञों से संबंधित नहीं है। फिर अगर ये यज्ञों से संबंधित नहीं है तो फिर ये संबंधित किससे है, तो ध्यान देना ये किससे संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है। यानी ये बात हटके हो गई, इसलिए इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ईशोपनिषद जो है ये किससे रिलेटेड वेद है, अध्यात्म से संबंधित। अध्यात्म का मतलब आप अध्यात्म की जगह एक शब्द और भी काम में ले सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दर्शन से संबंधित। फिलोसोफर बोलते हैं ना अपन, फिलोसॉफी, फिलोसॉफी जो होता है यानी कोई ज्यादा बखान करता है तो अपन बोल देते हैं कि ज्यादा फिलोसोफर मत बन। फिलोसोफर जो होता है यानी जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है उसको कहा जाता है फिलोसोफर, दार्शनिक। ठीक है, और जो दर्शन का ज्ञाता हो वही दार्शनिक कहलाएगा। तो ये जो पार्ट है ये किससे संबंधित है, दर्शन से, या फिर किससे संबंधित कह सकते हैं, अध्यात्म से संबंधित कह सकते हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि ये जो है अपने यजुर्वेद जो है, इस यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अध्वर्यु। अध्वर्यु जो है ये क्या है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि। क्लियर है इतनी बात है, इनको नोट करो। अब बस इसमें दो चीजें और बच जाती हैं, वो थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। क्या हुआ, अब देखो ये जो है मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि क्या हो गया, इसमें अध्वर्यु कहलाएगा। अब और भी डीपली जाते हैं ना तो ये शुक्ल यजुर्वेद है, इसके भी कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। कृष्ण यजुर्वेद है, इसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, यानी 6 पार्ट इनके और बन जाते हैं। तो इतनी बातें आप
नोट करो। पाठ काण्व माधे नींद बता दूंगी अभी, ये नोट कर लो पहले। हाँ, रिटर्न नहीं करवाऊंगी, आपको पूछनी है बता सकते हो, है ना। जो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, मैटर सही है यहाँ तक। यजुर्वेद, यजुर्वेद के आगे लिखना यज्ञों से संबंधित, यज्ञों से संबंधित वेद। फिर नेक्स्ट लाइन से एरो करके एक बात लिखना, एकमात्र वेद जो, एकमात्र वेद जो चंपू शैली, जो चंपू शैली, चंपू शैली के ब्रैकेट में लिखना गद्य प्लस पद्य का मिश्रण, गद्य प्लस पद्य का मिश्रण। आगे लिखना ब्रैकेट बंद में लिखा गया है, एकमात्र वेद जो चंपू शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट लाइन से ऊपर अपने बीच के अंदर लिख लो यजुर्वेद, फिर उसको दो भागों में डिवाइड कर लो, दो भागों में डिवाइड कर लो यजुर्वेद को। एक साइड लिखना शुक्ल यजुर्वेद, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कोने में, है ना। शुक्ल बोल रही हूं मैं, साथ में नोट कर सकते हो। शुक्ल, शुक्ल पक्ष नहीं होता क्या, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वो पक्ष है। शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसके नीचे लिखना, शुक्ल यजुर्वेद के नीचे लिखना इसे वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है, इसे वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। नीचे लिखना रचयिता, रचयिता, रचयिता के नीचे लिखना है याज्ञवल्क्य के ऋषि, या रचयिता के आगे डेस करके लिख दो याज्ञवल्क्य के ऋषि। याज्ञवल्क्य के ऋषि जो लिखा है इसके ब्रैकेट में लिख लो पिता, और पिता का नाम आगे कर दो वाजसेनी, ताकि आपको ये बाद तक याद रहे, है ना। बाद में पढ़ो तो भूलो नहीं वाजसेनी क्यों कहा गया। याज्ञवल्क्य के ऋषि, और ऋषि के ब्रैकेट में लिखना है पिता का नाम वाजसेनी। क्लियर। दूसरी साइड बढ़ते हैं, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण जो यजुर्वेद है इसके अंदर लिखो, इसके अंदर लिखो ब्रैकेट के अंदर लिखना गद्य में, गद्य में, गद्य भाग में, बाकी इसमें और कुछ अलग से नहीं लिखना। इसके नीचे गद्य भाग में लिख लिया, और उसके नीचे आप एरो करके एक लाइन लिख दो। इसके चार भाग है, या ये चार भागों में डिवाइड है, चार भाग है, चार। नाम नहीं लिखने, ये चार भागों में डिवाइड है। नाम में मौखिक बता देती हूँ, रिटर्न करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे याद रखना है इसके कितने पार्ट है, चार। इसके कितने पार्ट है, दो। इसके जो दो पार्ट है उनके नाम है काण्व और माधे नींद, काण्व और माधे नींद। यजुर्वेद के जो चार पार्ट है उनके नाम है काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। अब आपको ये लगेगा कि मैम ने लिखवाया नहीं। अब देखो जो चीजें एक्स्ट्रा है ना वो लिखवाने का मतलब नहीं, ये नाम में लिखवा दूंगी, आप रट्टे मारोगे कोई फायदा नहीं, ना ये याद होनी, इनके चक्कर में जो क्वेश्चन याद हो रहे हैं वो और मिस होंगे, है ना। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा, क्वेश्चन पुटअप होता तो मैं आपको रिटर्न करवा देती, जोड़ नहीं आता, है ना। उसके दो पार्ट काण्व और माधे नींद, और इसके चार पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद के काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी
ठीक है, तो इसके कितने पार्ट हो गए आपके? 4 पार्ट, तैतरीय, मैत्रायणी और तैतरीय। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट जो लिखो अध्याय, कुल अध्याय, कुल शब्द लगा लेना साथ में। यजुर्वेद में कुल अध्याय, कुल अध्याय जो है आगे डेस करके लिखो 40। कुल अध्याय आगे डेस करके लिखना है 40। नेक्स्ट लाइन से लिखना अंतिम अध्याय को, अंतिम अध्याय को ईशोपनिषद कहा जाता है। अंतिम अध्याय को ईशोपनिषद कहा जाता है। अब ईशोपनिषद के बाद में नेक्स्ट लाइन से एरो करके लिखना ईशोपनिषद, ईशोपनिषद येगो से संबंधित नहीं है। ईशोपनिषद येगो से संबंधित नहीं है। यह दर्शन ओब्लिक अध्यात्म से संबंधित है। यह दर्शन ओब्लिक अध्यात्म से संबंधित है। ओब्लिक अध्यात्म से संबंधित है। अब लास्ट लिखना स्टार लगा के अध्वर्यु, स्टार लगा के लिखना अध्वर्यु, और अध्वर्यु के आगे डेस करके लिखना, हाँ इसी में है यजुर्वेद में ही, स्टार लगा के लिखना अध्वर्यु, और अध्वर्यु के आगे डेस करके लिखना है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि अध्वर्यु कहलाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि अध्वर्यु कहलाता है। नेक्स्ट लिखो सामवेद। उपवेद आएगा तब बता देंगे, वेट करो थोड़ा। सामवेद बीच में नहीं बताऊंगी, टाइम वेस्ट होता है, लास्ट में बता दूंगी। अभी जस्ट ये सामवेद हो जाता उसके बाद में। अब देखिएगा, हाँ क्वेश्चन आप या तो लास्ट में पूछा करो या पहले पूछा करो, बीच में बहुत सारा फिर ये टॉपिक कवर नहीं होते। सामवेद, सामवेद की अपन बात करें तो ये किससे संबंधित वेद है, ये अपन लिख के आ चुके हैं, संगीत से संबंधित वेद। सामवेद जो है ये किससे संबंधित वेद है, संगीत से संबंधित वेद। अब देखिएगा, ये जो संगीत से संबंधित जो वेद है, आपके साथ साथ में रिटर्न मत करो, एक बार समझ लो उसके बाद। संगीत से संबंधित वेद क्यों है, क्योंकि भारतीय जो संगीत है वो पूरा का पूरा सप्त स्वर पे आधारित है। भारतीय संगीत जो है ये किस पे आधारित है, सप्त स्वर पर आधारित है। अब ये सप्त स्वर जो है इसकी अपन बात करें तो ये सप्त स्वर है क्या आपके, तो सप्त स्वर की अपन बात करें, सा रे गा मा पे ध नी, ये आपके साथ हो गए। फिर से पैरा स्टार्ट हो जाता है तो फिर से सा वाला शब्द वापस आ जाता है, सा रे गा मा पे ध नी, नी तक आपके क्या हो गए, 7 जो वर्ड है या 7 जो स्वर है वो हो गए। इसी 7 स्वरों पे जो आपके शास्त्रीय संगीत चलता है वो इसी पे डिपेंड रहेगा। इसके अलावा बाहर से कोई वर्ण आपके या कोई स्वर काम में नहीं लिया जाएगा। तो ये सप्त स्वरों पे आधारित है। और ये जो सप्त स्वर है, ये सप्त स्वर जो है कहां से लिए गए हैं, सामवेद से। क्लियर है, सप्त स्वर जो है कहां से लिए गए हैं, सामवेद से। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा वेद जो पूर्णतः किस पे आधारित है, ऋग्वेद पे आधारित है, वो भी आपका कौन सा वेद रहेगा, सामवेद। अब इसको ऋग्वेद पे आधारित वेद अपन क्यों कहते हैं, तो ये अपने को जानना जरूरी है। मौखिक में आपको बता चुकी हूं, पूरा का पूरा वेद जो है ये किस पे आधारित है, ऋग्वेद पे
आधारित है। अब ऋग्वेद पे आधारित है यानी कहने का मतलब इसके खुद के जो मंत्र है यानी स्वयं के या कह सकते हैं मौलिक जो मंत्र है, स्वयं के जो मंत्र है, और मंत्रों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऋचाएं, है ना। जो स्वयं के जो ऋचाएं है या जो श्लोक है या जो मंत्र है, तो वो टोटल कितने हैं आपके? 75 मंत्र इसके क्या है? खुद के हैं। बाकी में इसमें जितने भी मंत्र है वो सारे के सारे जू के तू कहां से उठा लिए अपन ने? ऋग्वेद से। वहां से उठाए किस में रख दिए? सामवेद में। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद पे आधारित मंत्र। मौलिक मंत्र या खुद के या स्वयं के जो मंत्र है वो कितने हैं? 75 जो इसके मौलिक है। बाकी सारे मंत्र किसके रिपीट हो गए? ऋग्वेद के। अब देखो यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक नाम आता है अपने जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण जो है एक ग्रंथ है, अपने धार्मिक ग्रंथ जिसको अपन बहुत वैल्यू देते हैं, जिनका नाम क्या है? भगवत गीता। अब ये भगवत गीता, इसको भगवत गीता भी बोलते हैं या भगवत गीता भी बोलते हैं। भगवत जो गीता है, इस गीता में स्वयं के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है तो वो इंपॉर्टेंट है आपके। यानी भगवान श्री कृष्ण जो है ये भगवत गीता में खुद को ही क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। खुद को ही क्या कहते हैं? सामवेद। यानी भगवान जो है वो संगीत में ही होता है। आप कोई भी भगवान की भक्ति करते देखोगे ना, उनका कोई ना कोई क्या रहेगा? संगीत रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ उस पे ढाल दो बात, तो आप कर रहे थे वो सुन रहा था, उसकी भी गलती। हाँ भाई पीछे वाले आप बता दो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं के लिए क्या शब्द काम में लिया है? लिखा हुआ नहीं बोर्ड पे, मत देखो जाए, नहीं पता। अब ये हालात रहेंगी तो टीचर आपको कितना समझाएगा, है ना। आपकी गलती नजर नहीं आएगी, है ना। देखिएगा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है खुद के लिए क्या कहते हैं? सामवेद। यानी भगवान को अगर पाना है तो क्या होना पड़ेगा? संगीत की तरह होना पड़ेगा। संगीत गाते हुए किसी को सुनते हो ना, पूरा तल्लीन हो जाता है, पूरा उसी में ही मग्न रहता है। उसी प्रकार ये क्या कहते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है, वैसे ही सक्सेस भी जुड़ी हुई है ना, यही से कुछ भी पाना है तो उसमें पूरी तरह खोना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ये खुद को ही पूरा नाम दे देते हैं, क्या कह दिया इन्होंने? सामवेद, खुद को ही। अब देखो नेक्स्ट जो शब्द है, यानी सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ऋषि है उसके लिए एक शब्द काम में लिया गया है, उदात्री। और ये उदात्री थोड़ा सा हार्ड शब्द है, इसलिए अपने अपनी लैंग्वेज में इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया, उद्गाता। ठीक है, तो ऋग्वेद के मंत्रों का, सॉरी सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि क्या कहलाएगा आपके? क्या कहलाएगा? उदात्री या फिर उद्गाता। कर लोगे? उद्गाता शब्द याद रह जाएगा तो इससे मिलता जुलता क्या रह जाएगा? सारे गामा पैधनी हो गए। तो सानी दे पे मगरे सा, ऐसे ही तो बोलते हैं इन्हें। सारे गामा पैधनी सा, सानी दे पे मगरे सा, सारे गामा पैधनी सा, सानी दे पे मगरे सा। ये तो मतलब एक साथ चलते हैं। आ जाते हैं टॉपिक पे, लिखो इसमें। अपोजिट ही तो पूछ रहा था ना, ये अपोजिट पूछ रहे थे क्या? चलो लिखो, अभी सामवेद में लिखो। हाँ लिखो, कॉल आ रहा है, इसकी गलती नहीं है ना। चलो जाओ, दिख रहा था मेरे को, है ना। अब लिखो संगीत से संबंधित वेद। संगीत से संबंधित वेद। अब इसमें लिखना भारतीय संगीत। भारतीय संगीत सप्त स्वरों पर आधारित है। भारतीय संगीत सप्त स्वरों पर आधारित है। नेक्स्ट लाइन से इसी में लिखना है, यह सप्त स्वर, यह सप्त स्वर सामवेद से लिए गए हैं। यह सप्त स्वर सामवेद से लिए गए हैं। इसलिए नेक्स्ट लाइन से सामवेद को
इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्लास से पहले नहीं, संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना, ब्रैकेट में लिखना सप्त स्वर। सप्त स्वरों में लिखो सा रे गा मा पै ध नि सा। सा रे गा मा पै ध नि सा। सा रे गा मा प ध नि सा। नेक्स्ट लिखना सामवेद ऋग्वेद पर, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित, ऋग्वेद पर आधारित वेद है। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लो स्वयं के मंत्र केवल 75। स्वयं के मंत्र केवल 75। अब एक लाइन लिखना, अब एक लाइन लिखना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को सामवेद कहा है। सामवेद कहा है। लास्ट लिखना उदात्री या उद्गाता, उदात्री या उद्गाता। इसके आगे लिखना, उदात्री या उद्गाता के आगे लिखना सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि उदात्री या उद्गाता कहलाता है। बैक करो। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि उदात्री या उद्गाता कहलाता है। उपवेद हेडिंग लिखो, बस साथ में नाम ही रिटर्न करने हैं। एक साइड लिखना है वेद और चारों के नाम लिख लो। ऋग्वेद, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपकी क्लास का ही क्वेश्चन था ये, नहीं तो इसको छोड़ के भी चल लेते हैं ना। अथर्ववेद, एक साइड नाम लिखने हैं वेद के और दूसरी साइड लिखना है उपवेद। हाँ, क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं लिखवाते, जिसने क्वेश्चन पूछा था लिख लो, एक के नहीं सारों के ही उपवेद लिख लो। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और ये है आपके शिल्प वेद।